जय गुरुदेव दोस्तों। कहते हैं भगवान सभी के भीतर बैठा हुआ है, बस समझने और महसूस करना आना चाहिए। भगवान के बिना कोई भी जगह खाली नहीं है। इस कहानी में हम जानने की कोशिश करेंगे कि गुरु रविदास जी ने बताया कि भगवान हमारे अंदर कहाँ विद्यमान है और हम उसे कैसे पा सकते हैं ताकि हमें बाहर भटकना ना पड़े। तो बने रहिए इस वीडियो में आखिर तक ताकि आपको पूरा ज्ञान मिल सके। एक समय की बात है, वाराणसी की शांत गलियों में एक छोटा से कच्चे घर के सामने साधारण से स्थान पर संत रविदास जी अपने काम में तल्लीन बैठे थे। उनके सामने चर्मकारी के औजार रखे थे और उनके हाथ सहज गति से जूते बनाने का काम कर रहे थे। उसी वाणी और उपस्थिति में ऐसा तेज था कि साधारण वस्त्रों के भीतर छिपा दिव्य प्रकाश स्वयं चमक उठता था। उनके पास कोई राजसी आसन नहीं था, न सोने चांदी का आभूषण, लेकिन फिर भी दूर दूर से लोग उनकी महिमा सुनकर उनके द्वार तक पहुंच जाते थे। एक दिन भी कुछ लोग अनेक गांवों और नगरों से यात्रा करते हुए वहां पहुंचे। उनकी चाल थकी हुई थी, मन भारी था और चेहरे पर भटकाव की छाप साफ दिखाई दे रही थी। उन्होंने संत जी के सामने बैठकर गहरी सांस ली, जैसे वर्षों की थकान आज उतरने वाली हो। उनमें से एक व्यक्ति अपनी व्याकुलता छिपा न सका और बोला, महाराज, हमने बहुत खोजा, कई मंदिरों के चक्कर लगाए, बड़े बड़े तीर्थों की यात्रा की, कई साधुओं से चरण छुए, परंतु मन की शांति कहीं नहीं मिली। कृपा करके बताइए, भगवान कहाँ मिलते हैं? रविदास जी ने अपना काम रोककर उनकी ओर देखा। उनकी आंखों में करुणा, शांति और प्रेम का सागर लहराने लगा। वे मुस्कुराए और बोले, तुमने भगवान को कहाँ कहाँ खोजा? व्यक्ति बोला, मंदिरों में, घाटों पर, तीर्थों में, पर्वतों पर, हर जगह। रविदास जी ने धीरे से कहा, अगर भगवान केवल मंदिरों में होते तो मंदिर का पत्थर उन्हें सबसे पहले पा लेता, और यदि वे केवल तीर्थ में होते तो नदियाँ और घाट सदा उनसे मिलते रहते। भीड़ में खामोशी छा गई। हर व्यक्ति का मन जैसे एक प्रश्न बनकर खड़ा हो गया हो। कुछ क्षण बाद रविदास जी बोले, जिसे तुम बाहर खोजते फिर रहे हो वह तुमसे कभी अलग नहीं हुआ, वह तुम्हारे भीतर ही बैठा है। हर देवी देवता तुम्हारे अंदर ही हृदय में छिपे हैं। भीड़ में हलचल हुई। एक युवक ने पूछा, महाराज, अगर भगवान हमारे भीतर हैं तो दिखाई क्यों नहीं देते? रविदास जी ने पास रखे पानी के घड़े को उठाया। उसमें थोड़ा मटमैला पानी था। उन्होंने सभी को दिखाते हुए कहा, जब पानी गंदा होता है तो उसमें आकाश भी नहीं दिखता, पर वही पानी शांत और निर्मल हो जाए तो उसमें पूरा आकाश उतर आता है। फिर उन्होंने कहा, तुम्हारा मन इच्छाओं, क्रोध, ईर्ष्या और अहंकार से भरा हुआ है। जब तक मन शांत नहीं होगा तब तक भीतर बैठा परमात्मा दिखाई कैसे देगा? लोग बड़ी एकाग्रता से सुन रहे थे, मानो उनके भीतर कुछ टूट रहा हो और कुछ नया जन्म ले रहा हो। मन ही सबसे बड़ा मंदिर है। एक बूढ़ा व्यक्ति बोला, महाराज, यदि सभी देवी देवता हमारे भीतर हैं तो क्या हम उन्हें अनुभव कर सकते हैं? रविदास जी ने कहा, हाँ अवश्य, क्योंकि लेकिन एक बात समझ लो, तुम्हारे मन ही सबसे बड़ा मंदिर है। जब तक इस मंदिर के भीतर अशांति है तब तक कोई दर्शन नहीं होता। उन्होंने जमीन पर पड़ी धूल को हथेली से हटाते हुए कहा, जिस तरह धूल दर्पण को ढक देती है और वह अपना प्रतिबिंब नहीं दिखा पाता, उसी तरह इच्छाएं मन को ढक देती हैं। जब तक यह धूल साफ नहीं होती भीतर का प्रकाश नहीं दिखता। फिर उन्होंने कहा, मनुष्य को यह भ्रम है कि परमात्मा दूर है, लेकिन सच्चाई यह है कि परमात्मा इतना पास है कि हर सांस में है। तुम बाहर खोजते खोजते रहते हो और वह भीतर बैठा प्रतीक्षा कर रहा है।
एक युवक बोला, महाराज, क्या सच में देवता भी हमारे भीतर रहते हैं? रविदास जी ने आंखें बंद की और शांत स्वर में कहा, जब तुम्हारे भीतर प्रेम जागता है तो वही भगवान का रूप है। जब करुणा का भाव उठता है वही देवी देवता होती है। जब तुम्हारा मन सत्य के प्रकाश से भर जाता है वही शिव का उजाला है। देवता दूर कहीं नहीं, वे तुम्हारे भीतर चेतना के रूप में रहते हैं। एक युवक बोला, महाराज, क्या सच में देवता भी हमारे भीतर रहते हैं? रविदास जी ने आंखें बंद की और शांत स्वर में कहा, जब हमारे भीतर प्रेम जागता है वही भगवान का रूप है। जब करुणा का भाव उठता है वही देवी प्रकट होती है। जब हमारा मन सत्य के प्रकाश से भर जाता है वही शिव का उजाला है। देवता दूर कहीं नहीं, वे तुम्हारे भीतर चेतना के रूप में रहते हैं। भीड़ में बैठे लोग जैसे किसी अदृश्य दीपक को जलता महसूस कर रहे थे। एक युवक ने पूछा, यदि परमात्मा हमारे भीतर है तो मनुष्य दुखी क्यों होता है? रविदास जी ने कहा, दुख इसलिए होता है क्योंकि मनुष्य अपने सच्चे स्वरूप को भूल गया है। वह बार बार भटकता है और अपने भीतर के खजाने को पहचानता ही नहीं। जैसे कोई व्यक्ति अपने ही घर का रास्ता भूल जाए, वैसे ही मनुष्य अपने ही भीतर से दूर हो गया है। यही भटकाव दुख बन जाता है। एक महिला ने विनम्रता से पूछा, महाराज, उस ज्योति को कैसे देखें? रविदास जी बोले, रास्ता बहुत सरल है, सत्य, प्रेम और करुणा। जब मनुष्य सत्य बोलता है तो मन शुद्ध होने लगता है, प्रेम करता है तो हृदय खुलने लगता है और करुणा आती है तो भीतर का परमात्मा स्वयं प्रकट हो जाता है। रविदास जी ने आगे कहा, जिस दिन यह तीनों गुण जाग जाएं, तुम्हें हर जीव में परमात्मा दिखाई देगा। तब न कोई बड़ा होगा न कोई छोटा, क्योंकि सबके भीतर वही एक प्रकाश जल रहा है। अब वातावरण अत्यंत शांत हो गया था। कुछ लोगों की आंखों में आंसू थे, कुछ के हृदय से बोझ हट चुका था, कुछ पहली बार अपने भीतर झांकने लगे थे। रविदास जी ने अंत में कहा, धर्म का अर्थ बाहर भटकना नहीं, धर्म का अर्थ है अपने भीतर उतरना। जो भीतर उतर गया वही सच्चा धनी बन गया, वही सच्चा संत, वही सच्चा ज्ञानी और वही सच्चा सुखी। यह कहकर वे फिर अपने काम में लग गए जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। लेकिन वहाँ बैठे हर व्यक्ति के भीतर एक नई यात्रा शुरू हो चुकी थी, भीतर की यात्रा। लोग जब वहाँ से लौटे तो उन्हें लगा वे अब वहीं नहीं रहे। उनकी आंखों में एक नई चमक थी, उनके मन में एक नया सन्नाटा था जो शांति से भरा था। उन्हें अब समझ आ चुका था, जिस परमात्मा को वे दूर दूर तक खोज रहे थे वह हमेशा से उनके भीतर ही था। जय गुरुदेव दोस्तों। वीडियो अच्छी लगे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, बेल आइकन को हिट करिए। दोस्तों, वीडियो में बहुत मेहनत लगती है, इस करके लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिए प्लीज़।